नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2, ठीक है, सोशियोलॉजी की जो हमारी बुक है BGDG 172, उसका यूनिट 2 है ये। और इसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक दे रखे हैं इस यूनिट में। वैसे तो पूरी बुक में ये एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन यूनिट 2 में थोड़ा सा खास है। वो इसलिए क्योंकि इन ऐसे टॉपिक के अंदर हमारी सोसाइटी में स्वतंत्र रूप से कोई जल्दी वार्तालाप नहीं करता है। एक दोस्त भी दूसरे के साथ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता है। उन वैसे टॉपिक इसके अंदर लिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने से पहले हम प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रस्तावना, यानी कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर ये प्रस्तावना है, चलिए इसको देखते हैं एक बार। प्लीज़ इस बुक को पढ़ने से पहले सभी बच्चे सकारात्मक अप्रोच रखें, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच की तरह इस बुक को लें, तो आपको और अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना, यानी लैंगिकता। सेक्सुअलिटी से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि लैंगिकता सामाजिक रूप से निर्मित की गई चीज़ है, ठीक है। सेक्सुअलिटी जो है सोसाइटी के द्वारा इसे बनाया गया है। जब हम लैंगिकता और यौन इच्छाओं की, यानी सेक्सुअल डिज़ायर की बात करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे विचार आते हैं कि क्या प्राकृतिक है और क्या अप्राकृतिक है, यानी कौन सी चीज़ें नेचुरल है, कौन सी अननेचुरल है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक ऐसे विचारों का प्रयोग अक्सर लैंगिकताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मानकीय नहीं होते, यानी कि जिनका कोई नॉर्मेटिव नहीं होता, ठीक है। लैंगिकता का महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। लैंगिकता का महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ किस प्रकार का संबंध है, और ये वाला जब टॉपिक आएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सभी लोगों को अच्छे से समझना है इसे। चलो आगे देखते हैं। यदि सचमुच ऐसा कोई संबंध है तो भारत में वर्तमान संदर्भ में लैंगिकता के मुद्दे और समान यौन इच्छाओं के मुद्दों के साथ महिलाओं के समूह की तरफ से इस संलग्नता की प्रकृति क्या कर रही है, यानी कि आज के इंडियन सोसाइटी इस टॉपिक के ऊपर क्या वार्तालाप कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। और यहीं के अंदर आपको मटेरियल रेप भी पता लगेगा बहुत सारे, ठीक है, और क्रिएटिव रेप भी, यानी सुधारात्मक बलात्कार, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता आज के क्लास में पता भी लगेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो टॉपिक में जब मैं बताऊं कि इसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करना, जिससे आपको और नॉलेज मिलेगी उसके ऊपर जानने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इन लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए जिन मुद्दों को इस प्रकार से संबोधित किया गया है उनमें विचारों से जुड़े हुए आवश्यकतावाद को और लैंगिकता से जुड़ी हुई पहचानों को चुनौती देना शामिल है, यानी कि एक जेंडर जब दूसरे जेंडर के ऊपर हिंसा वगैरह करता है, ये इसका कारण कहाँ है, क्योंकि दूसरा जेंडर भी कहीं ना कहीं इसी बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्यों भाई ये कोई हिंसा थोड़ी है, ये तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये सारे सीन भी आएंगे आगे चल के। इसमें ये मुद्दे भी शामिल हैं कि लैंगिकता हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है तथा लैंगिकता के आधार पर किया गया हत्याकरण किस प्रकार लैंगिक श्रेणी तंत्र की तरफ ले जाता है। समझ आया? जैसा मैंने अभी कहा था, ये अभी आपको आने वाले अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से कुछ जब किसी एक जेंडर के ऊपर जब हिंसा होती है तो वो जिसके ऊपर हिंसा हो रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये कोई किसी प्रकार का कोई वॉयलेंस नहीं है, ये अपना कर्तव्य हो रहा है, और हमें तो बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, तो ये कोई हिंसा थोड़ी है, ये तो एक आदत है, ड्यूटी है, ये तो होता ही रहता है। इस तरह से दूसरा जेंडर इन सारी एक्टिविटीज़ को देखता है। टेंशन ना लो, ये सारी बातें आपको समझ आएंगी। इस इकाई में उपरोक्त मुद्दों से संबंधित न सिर्फ सैद्धांतिक कार्य पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, बल्कि कार्यशालाओं, यानी ऑफिस जीवन की घटनाओं, कल्पित लेखा जोखा के दौरान किए गए वार्तालाप भी ध्यान केंद्रित किए गए हैं, यानी पब्लिक रिव्यू भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जो इस चैप्टर है इसके अंदर हर चीज़ का डाटाबेस इकट्ठा किया गया है। इनके इर्द गिर्द प्रश्न पूछे गए ताकि उन मुद्दों से गहराई पूर्वक इसका मतलब जो है भाई आइडेंटिफिकेशन स्थापित हो सके, जिन पर यहाँ चर्चा की जा रही है, यानी कि ये सारे टॉपिक्स। चलिए
उद्देश्य क्या है? लैंगिकता, यह इकाई कोशिश करती है कि लैंगिकता की सामाजिक निर्विध को समझने में शिक्षार्थियों को सुविधा हो, यानी स्टूडेंट्स को और हेल्प मिले, और पितृसत्ता के व्यापक ढांचे फ्रेमवर्क में लैंगिकता को समझने में भी सुविधा हो। इस बात पर चर्चा हो सके कि लैंगिकता किस प्रकार हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है, यानी सेक्सुअलिटी किस लेवल पे हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है, उन सब के बारे में डिस्कशन की गई है। ओके, चलिए।